बारिश आई, कोई पुल पार करना था, ध्यान से सुनिएगा। तो गुरुजी कहता है बेटा मेरा हाथ पकड़ फिसल जाएगा। शिष्य ने नहीं सुना, गुरुजी ने कीचड़ में आगे कदम रखा, अरे बेटा मेरा हाथ पकड़, नहीं तो तू इस फिसलन में फिसल जाएगा। चेले ने नहीं पकड़ा, 2-3 बार कहा तो गुरुजी ने खुद उसका हाथ पकड़ लिया। बार बार तुझे कह रहा हूं, सुनाई नहीं देता, हाथ पकड़, फिसल जाएगा, गिर जाएगा, पड़ जाएगा। अरे तू कब से ऐसा हो गया जो मेरी बात नहीं मानता। तो शिष्य मुस्कुराया, एक बार मुस्कुरा दीजिए, क्या बात। मुस्कुराया और मुस्कुराहट के साथ बोला गुरुजी अगर मैं आपका हाथ पकड़ लेता तो फिसलन के कारण, बचपने के कारण, नादानी के कारण छूट सकता था, लेकिन मैंने नहीं पकड़ा इसलिए क्योंकि आप मेरा हाथ पकड़ोगे और आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो हर फिसलन से ले जाओगे। बस मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपसे मैं बार बार प्रार्थना करती हूँ, वेद शास्त्रों में माता देवहूति करदम और माँ सुमिति की अनेकों पतिव्रता नारियों की कहानी आपने सुनी है, अभी अभी रत्नावली की कहानी सुनी है। माँ देवहूति अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि भूल गई मैं राजा के बेटी, कुछ खाना भी है पीना भी है, और पति के प्रेम ने उसके गर्भ से एक परमात्मा रूपी पुत्र पैदा करवा दिया। ऐसे कर्म करो जो देवहूति ने किए हैं, जितनी भी माताएं यहाँ बैठी हैं। और देखिए चाह किसी के भी प्रति पैदा हो जाए, चाह तो चाय के प्रति भी ऐसी हो जाती है कि एक आदमी दिन में 20-20 बार पी जाता है, और चाहत का क्या बीड़ी के प्रति इतनी पैदा हो जाती है कि एक आदमी 10-10 बिंडल पी जाता है, और बीड़ी के जैसा ऐसा हो जाता है, लेकिन छोड़ता नहीं, बोलना पड़ेगा। और कोई हमारे जैसा महापुरुष उसे कह दे भी कि भाई कब छोड़ेगा, तो वो कहेगा महाराज छोड़ देंगे, कब धागे तक आ जाएगी तब। बाप रे बाप, धागे का मतलब समझते हो? बीड़ी के लास्ट में एक धागा बांधा जाता है, जो वो इतनी जी रह जाती है तो फिर वो आग के लिए तो उसका हाथ जल जाए, मुंह जल जाए, फिर तो छोड़नी ही पड़े। तुम्हारा तब छोड़ दूंगा। अपनी आदतों को, अपनी इन गंदी चाहतों के लिए तुम्हारे पास कितनी बातें होती हैं। एक आदमी को घर वाले छोड़ गए, आश्रम में बाबा जी बीड़ी बहुत पीता है, तो उसने मान ली, इसलिए मान ली कि घर वालों से दूर रहना पड़ेगा, और बाबा जी के आश्रम से तभी जाएंगे जब बीड़ी छोड़ देंगे। और बाबा जानते हैं एकदम नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे। बाबा ने कहा तू एक दिन ना छोड़ के ऐसा कर, रविवार को बीड़ी पी लिया कर, बोलना पड़ेगा। अब बाबा ने तो ये सोचा था ये धीरे धीरे करके छोड़ देगा। अब वो 7 दिन जैसे तैसे डर से, प्यार से, प्रेम से, बाबा के भाव से निकाल दिए, और रविवार के दिन आश्रम और आश्रम में जितने भी आदमी थे सबको इकट्ठा करके कहता बीड़ी पिएंगे। बाबा ने कहा उत्पाती है क्या मत, आपने तो कहा था कि एक दिन छूट है। ये छूट, ये शरीर, ये चाह अगर परमात्मा से जुड़ जाए, माँ बाप से जुड़ जाए, गुरुओं से जुड़ जाए, तो आपका बेड़ा पार हो जाए, बोलना पड़ेगा महाराज। देखिए अभी अभी यहाँ जो बोला गया, जो भाई ने बोला, चाहत ना होती तो हम भी ना होते और तुम भी ना होते, बोलना पड़ेगा। ये चाहत ही है कि भगवान की चर्चा, सत्संग आपके मध्य करे, और आपकी भी चाहत है सुनने की। किसी को पाने की चाहत है, किसी को देने की चाहत है, लेकिन इस चाहत ने पता नहीं क्या क्या कर डाला। देखिए चाहत गोपियों की परमात्मा के प्रति हुई है, पत्नी के प्रति चाहत है, तो एक दिन ये देह भी छूट जाएगी, बोलना पड़ेगा हमारा। पत्नी चली जाएगी या नहीं चली जाएगी? चली जाएगी। तो अपनी पत्नी से इतना अनंत प्रेम करो कि जब वो चली जाए तो फिर याद आए कि वो परमात्मा के पास गई, और वो पत्नी का प्यार परमात्मा की चाहत में बदल जाए। बस ऐसा ही हर रिश्ते से करो।
जिस रिश्ते से तुम करते हो और भगवान और गुरु से हो जाए तो फिर कहना है क्या। कन्हैया की एक एक क्षण को, एक एक पल को पाने के लिए गोपियां तरसती हैं, बहाने बनाती हैं। मटकी फोड़ देता है, माखन चुरा लेता है, भरी भराई मटकी जब सिर पे लेके जाती फोड़ देता है, दूध से सारा दूध शरीर पर बिखर जाता है, लेकिन प्यार करना नहीं छोड़ते। गोकुल को छोड़कर वृंदावन में चली जाती है, प्यार करना नहीं छोड़ता। जब अनंत प्रेम आपका परमात्मा के प्रति बढ़ जाए तभी वो परमात्मा भी भक्त का भाव का भूखा होता है रे। भक्त का निस्वार्थ प्रेम भगवान को प्रकट कर देता है। और प्रेम का स्वरूप भी आप देखना चाहते हो तो उस बच्चे को देखिए जो माँ चाहे कितना ही मारे, घर वाले चाहे कितना ही मारे, लेकिन फिर भी वो उनसे लिपट ही जाता है। बोलना पड़ेगा। तो आया प्रेम समझ में, प्रेम क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है और प्रेम कैसे करें। उस बच्चे से सीखिए कैसे प्यार करता है। मारती है, पीटती है, दुलारती है, खिलाती है, नहीं बोलती है, बोलती, लेकिन लिपटा अपनी माँ से रहता है। बस अपने भगवान से, अपने गुरुओं से, अपने रिश्ते नातों से इतना प्रेम करिए। अरे तू कहती है मेरा पति दारू पीना नहीं छोड़ता, बोलना पड़ेगा महाराज। वेद मंत्रों का उच्चारण करके, सत्संग करके, खाना खिलाओ, उसे अनंत प्रेम कर। प्रेम में इतनी ताकत है कि परमात्मा तक आ जाते हैं। तो दारू तो छोटे से बात है। गोपियों के अनंत प्रेम को देखकर भगवान ने गोपियों के साथ रास किया है। राधे राधे जपते जपते जिस दिन एक राधे आपके हृदय में ठहर जाएगा, शरीर की शुद्धि ना होगी, आपके अंतःकरण में वो परमात्मा आ जाएगा, तो एक रास आपका भी उसके साथ हो जाएगा। बोलना पड़ेगा महाराज। भगवान की सेवा करते करते स्तन को जिस दिन भूल जाओगे और एक क्षण के लिए बेहोशी छा जाएगी, उस दिन उस सेवा के भाव से भी आपका और परमात्मा का रास हो जाएगा। वो कोई गुजरियों के साथ, गोपियों के साथ नाच गाना नहीं हुआ था। अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए कन्हैया की चाहत को उन्होंने अपने हृदय में इतना प्रकट कर लिया था कि वो देह को भूलकर अंतःकरण से परमात्मा में प्रवेश कर गई थी। और परमात्मा जो प्रेम और भक्ति के रस से भरे हुए हैं, उस रस को रसास्वादन करने की लीला का नाम ही रास लीला है। बोलना पड़ेगा महाराज। अगर नाचना ही रास लीला होता तो अपने बच्चों के विवाहों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो नाचती रहती हो, एक क्रिया है। लेकिन इस क्रिया को नाचते 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 जब तुम थक जाती हो, देह की सुध नहीं रहती, वो एक क्षण ऐसा आता है कि सुध ही नहीं रहती तन की, समाज की। और जब वो जहां वो मिटना होता है, ये तन जहां मिटता है वहां रास शुरू होता है। बोलना पड़ेगा वहां। एक नहीं अनेकों रास्ते बताए हमने आपको। क्यों? ना पढ़ के सीखा है, ना रो के सीखा है, जो भी सीखा है संतों का हो के सीखा, अपने गुरुजी का हो के सीखा।